हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 ऑफ यूनिट नंबर थर्ड, इसका हम फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो किस पे बेस करता है? ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जो यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट ही रिजल्ट इन्होंने दे दिया है। तो अगर मैं उस एंगल से आपको कराऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को क्या कर दिया, अभी फिलहाल के लिए मैंने लीव किया है। तो कुछ दिनों के बाद जैसे मैं किसी और यूनिट पे जाऊंगा, तो बीच में टाइम निकाल के मैं खुद की एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिस्कस करूंगा मैं। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। बोलते कि जो एक हॉस्टल में मंथली जो चार्जेस लिए जाते हैं, उसका एक पार्ट उन्होंने क्या किया, फिक्स किया हुआ है। और जो रिमेनिंग पार्ट वो लेते हैं चार्जेस, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो मेस से, जो वहाँ पे मेस है हॉस्टल में, ठीक है, उसमें हॉस्टल में कितने दिन वहाँ पे रह रहा है और कितना फूड वो वहाँ से मैस से ले रहा है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, कोई एक स्टूडेंट है ए, उसने जब 20 दिन वहाँ पे रह के 20 दिनों में जो फूड वहाँ पे लिए, वहाँ से लिया, शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। और उसने 1000 रुपया हॉस्टल के चार्जेस दिए। वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, और एक और स्टूडेंट है बी जो वहाँ पे 26 दिनों के लिए रहते हैं, और 26 दिन ही उसने क्या किया, मेस से जो है वो फूड लिया, हैज़ टू पे 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। तो उसने 1180 रुपये क्या किया, होटल के चार्जेस दिए। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। बोलते कि बताओ वो जो फिक्स चार्ज था वो क्या था, और जो उसने फूड लिया पर डे उसके क्या चार्जेस थे, ये आपने फाइंड करना है। तो देखें, देखो भाई, हमने लिया लेट एक्स बी द फिक्स चार्ज ऑफ द फूड एंड वाई बी द चार्जेस ऑफ फूड पर डे। एक्स क्या है, वो फूड के ऊपर जो फिक्स चार्ज रह रहा है, जैसे उन्होंने बोलता ना कि एक पार्ट जो है वो फिक्स है और रिमेनिंग पार्ट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आप कितना फूड ले रही हो और कितने डेज हॉस्टल में रह रही हो। तो जो पार्ट फिक्स है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एक्स से। और वाई भी द चार्ज ऑफ फूड पर डे, और वाई क्या है, इट इज़ द चार्ज ऑफ फूड पर डे। अब देखो उन्होंने क्या बोला था कि ए जो एक स्टूडेंट है, जो एक वहाँ पे हॉस्टल में रह रही है, उसने 20 दिन का खाना लिया। तो देखो एक्स क्या हो गया, जो फिक्स चार्ज है, प्लस 20 दिन रहे ना, 20 दिन खाना लेने पे जो उसने उसको चार्जेस देने पड़े, ठीक है। तो 20 वाई, वाई मैंने यही लिया ना, चार्जेस ऑफ फूड पर डे, और उसने कितने पे किए, इक्वल टू 1000। और सेकंड इक्वेशन किसको ले ली, जो सेकंड कंडीशन थी, जो दूसरा कैंडिडेट था बी, उसने क्या, उसका भी एक पार्ट फिक्स है एक्स, प्लस वो कितने दिन रहा, 26 डेज। तो 26 इंटू वाई, वाई मीन्स कि 26 दिन जो उसने फूड लिया,
और उसने कितने चार्जेस पे किए, 1180। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशंस के एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हैं और साइन भी सेम है, तो एस से सेम एस से सब्ट्रैक्ट। आप क्या करो, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक्स प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए। 26y माइनस 20y कितना बनेगा, 6y। और 1180 में से 100,000 निकाले तो कितना बन गया, 180। तो 6y इक्वल टू 180, तो y कितना बन गया, 30। y का मतलब कि जो वो फूड पे एक दिन के पैसे दे रही है वो कितने दे रही है, 30 रुपये। अब इस y की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट करो, तो x प्लस वाई कितना है, 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। तो x कितना बन गया, 400। मतलब कि फिक्स जो चार्ज है वो कितना है, 400, और जो चार्ज आपका पर डे पे डिपेंड करता है वो कितना है, 30। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो सेकंड इसका पार्ट क्या है, a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। ऐसा क्वेश्चन आपने लास्ट वीडियो में भी किया है कि एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है जब हम उसके न्यूमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को, एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और वही फ्रैक्शन 1/4 बन जाती है जब हम उसके डिनोमिनेटर में 8 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो फाइंड द फ्रैक्शन, आपने क्या फाइंड करनी है, फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो देखो भाई, हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। हम फ्रैक्शन को क्या मान लेते हैं, वो क्या है, x अपॉन वाई के बराबर है। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि फ्रैक्शन किसके बराबर होगी, 1/3 के बराबर, अगर हम फ्रैक्शन से उसके न्यूमिनेटर से 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वही लिखा, x माइनस 1 ओवर वाई, डिनोमिनेटर सेम रहने दो, किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन क्या बनेगी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। और इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड उन्होंने क्या बोला था कि द फ्रैक्शन बिकम 1/4 इफ वी ओनली ऐड 8 टू द डिनोमिनेटर। कि अगर हम डिनोमिनेटर में खाली 8 ऐड करें तो फ्रैक्शन आपकी क्या बन जाती है, 1/4। तो क्या बन गया, x ओवर वाई प्लस 8, डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दिया, 1/4। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बन गई, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब आप पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट्स क्या है, सेम है, और दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट का साइन भी क्या है, सेम है। तो ऐसे सेम ऐसे सब्ट्रैक्ट, तो आप क्या करो, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो किससे, सेकंड से। तो 4x माइनस 3x क्या बनेगा, x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई बन गया 0। तो 8 माइनस 3 का बन गया 5। x की वैल्यू क्या बनेगी, 5। अब इस x की वैल्यू आप क्या करो, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो 3 × 5 क्या बनेगा, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई क्या बनेगा, 3 माइनस 15 माइनस वाई इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 12। तो इसका मतलब उसका न्यूमरेटर क्या था, 5, डिनोमिनेटर क्या था, 12। तो फ्रैक्शन क्या बन गई, 5/12। ठीक है, फ्रैक्शन आपकी बन गई 5/12। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम इसका क्या करेंगे, थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। ये देखो,
थर्ड पार्ट क्या है कि यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश एक टेस्ट में क्या करता है, 40 मार्क्स को क्या करता है, स्कोर, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हर एक राइट आंसर के लिए वो कितने ले रहा है, 3 मार्क्स। एंड लूजिंग 1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर गलत आंसर के लिए उसका क्या जा रहा है, 1 नंबर जा रहा है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसको हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और हर इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होते, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो उसके कितने स्कोर होते, 50 मार्क्स। सो हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो बताओ उस टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो हम करते हैं। देखो, हमने क्या लेट किया कि द नंबर ऑफ राइट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर्स बी एक्स एंड वाई, कि जो उसके टोटल राइट आंसर्स आए वो कितने आए, एक्स, और जो उसके रॉन्ग आंसर्स आए वो कितने आए, वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था कि हर करेक्ट आंसर के लिए उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो करेक्ट आंसर एक्स है, तो 3x। और हर गलत आंसर के लिए उसका 1 नंबर जा रहा है, तो -y। एक 1 इंटू वाई क्या बनेगा, y बनेगा। और उसके कितने मार्क्स आए, 40 इक्वल टू 40। सेकेंड कंडीशन में उन्होंने क्या बोला कि अगर उसको हर राइट आंसर के लिए 4 नंबर मिलते, तो 4 इंटू एक्स। और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर डिडक्ट होते, -2y। तो उसका रिजल्ट क्या होता, 50 मार्क्स। तो आपने क्या किया, तीनों में से 2 को कॉमन ले लो, बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में y के कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो s से सेम, s से सब्ट्रैक्ट। तो आप क्या करो, सेकंड को फर्स्ट से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 3x माइनस 2x क्या बनेगा, x, माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई क्या बनेगा, 0। तो 40 माइनस 25 कितना बनेगा, 15। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 15। x 15 आ गया। अब इस x की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, तो आफ्टर पुटिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5। तो इसका मतलब x हमने क्या लिया था, राइट आंसर, तो उसने टोटल कितने राइट आंसर किए, x कितने, 15। और रॉन्ग आंसर टोटल कितने थे, y विच इज़ 5। टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। तो उन्होंने पूछा था कि टोटल कितने क्वेश्चंस थे, तो कितने थे, 20। उन 20 क्वेश्चंस में से उसने 15 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या किया, ठीक दिया, और 5 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो क्या किया, गलत किया। ठीक है, अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फोर्थ पार्ट, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हाईवे पे 2 प्लेसेस हैं, एक प्लेस ए है एक प्लेस बी है, इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम पॉइंट बी एट द सेम टाइम। देखो दोनों प्लेसेस से एक ही टाइम पे एक दो कारें निकली। ठीक है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। बोलते कि अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है,
मतलब कि अगर ए भी वेस्ट को जा रही है तो बी भी वेस्ट को जा रही है, एक के पीछे एक, तो बोलते हैं वो 5 घंटे के बाद मिलेंगी। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो आपस में एक दूसरे की तरफ, देखो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर ये वाली इधर जा रही है तो दूसरी वाली भी उसी के पीछे जाएगी, सेम सेम डायरेक्शन। तो बोलते 5 घंटे के बाद में मिल जाएंगे आपस में। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन मीन्स कि एक दूसरे की तरफ आ रही है ऐसे, तो डिस्टेंस कम हो गया। तो बोलते दे मीट आफ्टर 1 आवर, वो 1 घंटे के बाद मिल जाएंगी। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, बताओ उन दोनों कार्स की स्पीड क्या थी, ये आपने फाइंड करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं हम। तो देखो हम क्या लेट करते हैं, द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड सेकंड कार बी u किलोमीटर पर आवर एंड v किलोमीटर पर आवर। जो फर्स्ट कार थी जिसने ए प्लेस से स्टार्ट चलना शुरू किया, उसकी स्पीड हमने क्या ले ली, u किलोमीटर पर आवर। और जो सेकंड कार थी जिसने बी पॉइंट से चलना शुरू किया, उसकी स्पीड हम क्या लेट करते हैं, v किलोमीटर पर आवर। हमें नहीं पता कितनी है, हम एक को u ले लेते हैं, दूसरी को v ले लेते हैं। अब देखो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, कोई भी दो कारें होंगी, दो बसेस होंगी, दो ट्रेन्स होंगी, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी स्पीड हमेशा माइनस होती है। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी स्पीड हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। बस ये चीज़ याद रखना, कॉम्पिटिटिव में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने यही चीज़ याद रखनी है। तो अब उन्होंने क्या बोला कि रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स वाइल दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, कि दोनों की देखो दो कार्स का कंपेयर स्पीड की बात चल रही है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। इसका आपको नॉलेज होगा, 9th में है ये, साइंस में रिलेटिव स्पीड फिजिक्स में है। तो बोलते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन, मतलब कि अगर ए इस डायरेक्शन में जा रही है तो बी भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, तो उनकी स्पीड कर लेंगे हम माइनस, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। एंड बोलते रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स कि एक दूसरे के सामने, आमने सामने आना। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो इसका मतलब उनकी स्पीड क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, u प्लस वी किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला था कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो 5 घंटे के बाद वो मीट कर जाएंगी। तो इसका मतलब 5 घंटे 5 मल्टीप्लाई जितनी उनकी स्पीड है, दोनों की रिलेटिव स्पीड u माइनस वी, और दोनों प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। तो बनेंगे 5 इंटू यू माइनस वी इक्वल टू 100, ठीक है। फार्मूला आता है ना, फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है जी, u माइनस वी। टाइम कितना है, 5। तो 100 क्या है, डिस्टेंस। तो 100 इक्वल टू 5 इंटू यू माइनस वी। तो u माइनस वी इक्वल टू 100 को जब 5 से डिवाइड किया कितना बच गया, 20। अब अगली कंडीशन में उन्होंने क्या बोला था कि अगर वो एक दूसरे की तरफ आएंगी, अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, तो वो 1 घंटे के में मिले, आफ्टर 1 आवर वो क्या करेंगी, मीट कर जाएंगी। तो सेम टाइम कितना है,
1 r। स्पीड कितनी है u प्लस वी। डिस्टेंस कितना है 100, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो 1 इंटू यू प्लस वी। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो, दोनों इक्वेशंस में u का भी कोफिशिएंट सेम है और v का कोफिशिएंट क्या है, अलग है। u के सॉरी u का कोफिशिएंट भी सेम है और v का कोफिशिएंट भी सेम है, लेकिन u के साइन सेम है दोनों में और v के साइन डिफरेंट है। मतलब कि ये ऐसी कंडीशन बन गई, इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, इसमें हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इन दोनों में आप कोई भी मेथड ले लो, चाहे आप ऐड कर लो तब भी आंसर सेम आएगा, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो। तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि ऐड आसान होता है। तो जब मैंने ऐड किया, प्लस का v माइनस का v कैंसिल हो गया, u प्लस u कितना बनेगा 2u इक्वल टू 120, तो u कितना बनेगा 60। देखो u कितना बनेगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस u की वैल्यू चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, तो पुट करने के बाद v की वैल्यू क्या बनेगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब उन दोनों कार्स की स्पीड क्या थी, जो पहली कार थी उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर और जो दूसरी कार थी उसकी स्पीड क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ आपका जो फोर्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट है। अब देखो इसका एक पार्ट रह गया है, ठीक है, ये वाला पार्ट फिफ्थ पार्ट रह गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसको आप खुद ट्राई करो। आपकी बुक में इस पार्ट के रिलेटेड एग्जाम्पल भी है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसको खुद ट्राई करो। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं निकला तो आप मुझे क्या करो, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि फिफ्थ पार्ट जो है वो हमसे नहीं सॉल्व हुआ, मैं आपको ये पार्ट भी सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है, लेकिन बच्चा छोड़ना कोई पार्ट नहीं है, ये पांचों के पांचों पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कराने में। जहाँ पे मैंने आपको 4 पार्ट्स करवाए, मैं फिफ्थ भी करवा सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी कुछ करो, अपने एफर्ट्स भी लगाओ ना। जब तक आप खुद के एफर्ट्स नहीं लगाओगे तब तक मैथ नहीं इम्प्रूव होगा। ओके।